नमस्कार दोस्तों, ज्ञान पटल पर आप सभी लोगों का स्वागत है। और आज हम कुछ क्विज के बारे में चर्चा करेंगे जो कि सरकार की तरफ से डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन की तरफ से इनिशिएटिव लिया गया है, जो कि चंद्रयान 3 के नाम से महा क्विज के रूप में प्रारंभ किया गया है। अभी इसके बारे में हाल में ही महानिदेशक स्कूली शिक्षा महोदय की तरफ से 6 अक्टूबर को एक पत्र जारी किया गया और उसी के क्रम में निदेशक माध्यमिक शिक्षा की तरफ से 7 अक्टूबर को पत्र जारी किए गए, जिसके माध्यम से चंद्रयान 3 से संबंधित एक क्विज आयोजित करने की बात कही गई है। पूरी तरीके से पार्टिसिपेट करने पर निःशुल्क है, कुछ प्रक्रिया का पालन करके आपको पार्टिसिपेट करना और इसमें बाकायदा आप लोगों को पुरस्कार दिया जाएगा। तो मैं आप लोगों को यह बताना चाहूंगा, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, भारत ने चंद्रयान 3 के माध्यम से अंतरिक्ष के क्षेत्र में एक नई ऊंचाई को, एक नए मुकाम को प्राप्त किया है और इसके माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अंतरिक्ष तथा विज्ञान प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में विकास करने वाले देशों के उच्च क्लब में सम्मिलित हो गया है। बात की जाए अगर चंद्रयान पर उतरने की, तो भारत पूरी दुनिया में चौथा ऐसा देश बन गया है जो कि अमेरिका, चाइना और रूस के बाद जो है चंद्रमा की धरती पर सफलतापूर्वक लैंड किया है। तो इस सफलता के बाद से भारत की तरफ से, सरकार की तरफ से, डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन की तरफ से क्विज प्रतियोगिता को आयोजित किया, जिससे इसके बारे में लोगों की भी जानकारी बढ़ सके कि भारत कितनी ऊंचाइयों को अचीव कर चुका है। इसके लिए एक क्विज प्रतियोगिता आयोजित की गई है और इस क्विज में पार्टिसिपेट करने के लिए 31 तारीख को तिथि निर्धारित की गई है कि 31 अक्टूबर तक इसमें लोग पार्टिसिपेट कर सकते हैं। यह पार्टिसिपेशन की जो प्रोसेस और प्रक्रिया है वो पूरी तरीके से ऑनलाइन बनाई गई है, जिसमें किसी प्रकार की कोई झंझट नहीं है। एक गूगल अकाउंट के माध्यम से आप गूगल पर एक वेबसाइट बनाई गई है isroquiz.mygov.in पर जाकर के लॉगिन करेंगे और जैसे ही आप आगे बढ़ेंगे होम पेज पर, वहां पार्टिसिपेट का एक ऑप्शन होगा। पार्टिसिपेट पर जैसे आप क्लिक करके अगले पेज पर बढ़ते हैं, वहां पर आपको नेम, मोबाइल नंबर, डेट ऑफ बर्थ, इंस्टीट्यूट का प्रकार कि आप किस प्रकार के इंस्टीट्यूट में हैं। सामान्यतः अगर आप स्कूल में हैं तो स्कूल के बारे में डालेंगे, कॉलेज है तो कॉलेज के बारे में डालेंगे, जो भी आप जिस भी स्तर पर आप पढ़ाई कर रहे हैं वहां पे सूचना आप डाल के जैसे आगे प्रोसीड मेल और मोबाइल नंबर के माध्यम से आगे करेंगे तो एक ओटीपी आएगी और ओटीपी के बाद जैसे ही आप अगले पेज पर जाएंगे, आप जो है क्विज पर पहुंच जाएंगे। आप जो है वो क्विज पर पहुंच जाएंगे। यहाँ आपको अंतरिक्ष में चंद्रयान से संबंधित 10 सवालों का जवाब देना होगा। ये 10 सवाल आपके अंतरिक्ष से संबंधित होंगे, भारत की जो है अब तक की गई विकास और उपलब्धियों से संबंधित होंगे, चंद्रयान 3 की सफलता से संबंधित होंगे, उसकी विशेषताओं से संबंधित होंगे। और इन सवालों का जवाब देने के बाद बाकायदा आपको टॉप रैंक हासिल करने वाले कैंडिडेट को 1 लाख रुपए पुरस्कृत किया जाएगा, 1 लाख रुपए की धनराशि से। दूसरे नंबर पर 75,000 रुपए से सम्मानित किया जाएगा। तीसरे स्थान पर 50,000 रुपए से सम्मानित किया जाएगा और 100 स्टूडेंट को 2,000 रुपए की सांत्वना पुरस्कार और 200 लोगों को 1,000 रुपए का सांत्वना पुरस्कार दिया जाएगा। मैटर यहाँ पर यह नहीं है कि आपको ये पुरस्कार दिया जा रहा है, मैटर यह है कि भारत की एक शानदार उपलब्धि और अंतरिक्ष के क्षेत्र में एक ऊंची छलांग स्थापित करने वाले देश के इस इतिहास से आपको जुड़ने का मौका मिलेगा और इसमें बाकायदा पार्टिसिपेट करने वाले कैंडिडेट को एक सर्टिफिकेट भी दिया जाएगा, जिसे किसी भी साक्षात्कार में प्रस्तुत करने पर आपकी एक जिज्ञासु प्रवृत्ति के बारे में जानकारी मिलेगी। आपके ऐसे विभिन्न तकनीकों के क्षेत्र में रुचि के बारे में पता चलेगा कि आप ऐसा कुछ एक्स्ट्रा करते हैं जिससे आपके पर्सनालिटी के कई आयाम सामने निकल करके आते हैं। तो इसमें आप जो है पार्टिसिपेट करेंगे और इसके बाद इस रूप में आपको जो है सम्मानित किया जाएगा। तो मेरा इसका टारगेट यही है कि चूंकि जब कोई योजना, कोई भी लेटर इनिशिएटिव लिया जाता है गवर्नमेंट की तरफ से, डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन की तरफ से, तो कई बार वो उस पर लोग जागरूकता की कमी के कारण से या सूचना पहुंचने में देरी के कारण से पार्टिसिपेट नहीं कर पाते हैं। लेकिन गवर्नमेंट का और डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन का यह उद्देश्य तभी सफल होगा जब इसमें ज्यादा से ज्यादा लोग पार्टिसिपेट करें। तो बताना चाहूंगा कि किसी भी बोर्ड के बच्चे और सभी प्रकार के जो है बच्चे इसमें सम्मिलित हो सकते हैं। माध्यमिक शिक्षा के अंतर्गत चाहे वो राजकीय हो, एडेड स्कूल हो, अनएडेड स्कूल हो, संस्कृत विद्यालय हो, किसी भी बोर्ड के जो बच्चे इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। पार्टिसिपेट की प्रक्रिया बहुत ही सरल ऑनलाइन माध्यम से, कहीं पर किसी प्रकार का झंझट नहीं, कोई भी शुल्क नहीं इसमें लगने वाला है। और यदि पार्टिसिपेट आप करते हैं तो इस पुरस्कार के साथ साथ जो है एक प्रमाण पत्र सर्टिफिकेशन के रूप में दिया जाएगा। और यहाँ पे जो सवाल 10 पूछे जाएंगे वो अंतरिक्ष के ही क्षेत्र से संबंधित होने वाले हैं। तो हम आपको ये बताना चाहेंगे कि भारत ने इस बार जो चंद्रयान का एक मिशन प्रारंभ किया वो चंद्रयान 3 था
और इसके माध्यम से उसने दुनिया के चौथे देश के रूप में चंद्रयान पर सफलतापूर्वक सॉफ्ट लैंडिंग की। और अगर दक्षिणी ध्रुव पर बात किया जाए तो यह भारत पहला देश था जहां पर उसने इस तरीके के जो कदम रखे। और इसी के क्रम में अगर हम आपको बताना चाहेंगे, इसी क्रम में हम आपको बताना चाहेंगे कि जिस स्थान पर चंद्रयान पर लैंडिंग की गई है उसका नाम शिव शक्ति रखा गया है, उसका नाम शिव शक्ति रखा गया है। और जिस लैंडर के माध्यम से यहाँ पर चंद्रमा की सतह पर चंद्रयान 3 ने अपनी छलांग लगाई उसका नाम था विक्रम, और उस रोवर का नाम था प्रज्ञान। यह प्रज्ञान वहां के भौगोलिक दिशाओं के बारे में अध्ययन किया। यह विक्रम जो है लैंडर था, यही वहां पर पहली बार कदम रखा। इस जो है लैंडर को विक्रम नाम इसलिए दिया गया क्योंकि अंतरिक्ष के क्षेत्र में जो भी उपलब्धियां थी, जो भी इनिशिएटिव भारत की तरफ से पहली बार कभी लिया गया वो विक्रम साराभाई के नाम से शुरू होता है, इसलिए उनके सम्मान में इस लैंडर का नाम विक्रम रखा गया है। और जो रोवर वहां पर गया है जो कि अध्ययन करेगा वहां की भौगोलिक दिशाओं का और इसके साथ साथ वहां के जलवायु दिशाओं का अध्ययन करने के लिए जिस रोवर को भेजा गया था उसका नाम जो प्रज्ञान था। तो इस तरीके से इस चंद्रयान से संबंधित ये कुछ महत्वपूर्ण जानकारी है। बाकी आप जो है यूट्यूब और विभिन्न प्रकार की जो है पुस्तक, मैगजीन्स और नेट पर भी जो है बहुत कुछ जानकारी ले सकते हैं। जानकारी लेने के बाद आप डेफिनेटली पार्टिसिपेट करें और सरकार तथा डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन की इस मुहिम को जो है सफल बनाने में अपना महत्वपूर्ण जो है योगदान दें। तो ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिसिपेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से हम ये संक्षिप्त वीडियो आप लोगों तक जो है पहुंचा रहे हैं कि इस उम्मीद के साथ कि आप ज़्यादा से ज़्यादा इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। थैंक यू।